देखिए, एक तरफ जहां राहुल तेजस्वी की यात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि जदयू चुनाव से पहले बिखर जाएगी, और बिखर जाएगी नहीं, बिखर रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, एमएलसी कहिए, एमएलसी भी हैं, नीरज कुमार पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। और पार्टी के खिलाफ मोर्चा इसलिए खोले हैं क्योंकि ललन सिंह अनंत सिंह के साथ रोड शो किए, अशोक चौधरी से मिले, नीतीश कुमार भी पहुंचे। इसी कारण से नीरज कुमार को बहुत ठेस लगी है और नीरज कुमार जो है अब पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिए हैं, बागी हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ जदयू में घमासान तेज हो रहा है। अब जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने अपनी ही पार्टी पर तीखा हमला बोला है। नीरज कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए जदयू पर तीखा हमला बोला है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, भारत रत्न जननायक की उपाधि चुराना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत मां जी को गाली देना, अब तेजस्वी यादव जी द्वारा माननीय नीतीश कुमार को चीट कहना अपमान। लेकिन बिहार के मोकामा में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सड़क छाप और लफुआ कहना क्या सम्मान कहलाता है? आपने इस पोस्ट में उन्होंने जदयू से ही सवाल पूछ दिया है। इस पूरे मामले को समझिए, इस पूरे मामले को जो है आपको समझाते हैं। अब वो पूरे शनिवार को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मोकामा में बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के घर पहुंचे थे। वहां वे अनंत सिंह की 3 करोड़ की गाड़ी में सवार हुए और दोनों जो है वो मोकामा में पूरा रोड शो किया। अब इस बात से नीरज कुमार को बहुत तकलीफ हुई। एमएलसी हैं, नीरज कुमार कह रहे हैं कि मोकामा के इसी रोड शो में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सड़क छाप और लफुआ कहा गया। वे अपनी पार्टी से ही पूछ रहे हैं कि क्या वे बयान सम्मान कहलाता है। नीरज कुमार इसके लिए कांग्रेस और आरजेडी के बयानों का भी हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री की मां को गाली देना अपमान है तो जदयू के रोड शो में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सड़क छाप और लफुआ कहना भी भारी अपमान है। यानी कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। जदयू से ही उन्होंने ये सवाल पूछ दिया है, जदयू के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। किसी दौर में अनंत सिंह के सबसे करीबी सहयोगी माने जाने वाले नीरज कुमार पिछले कई सालों से अनंत सिंह पर निशाना साधते रहे हैं। वे अनंत सिंह को अपराधी बताते रहे हैं। नीरज कुमार साल 2015 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें हार का सामना करना पड़ा और छोटे सरकार और बाहुबली अनंत सिंह जीत गए। अब कुछ दिनों पहले जब अनंत सिंह जेल से रिहा हुए तो मोकामा से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि मैं जदयू के ही टिकट पर चुनाव लड़ूंगा, मेरी बात हो चुकी है। उसके बाद लगातार ललन सिंह से मिल रहे हैं, अशोक चौधरी से मिल रहे हैं, सीएम नीतीश से मिल रहे हैं। तो सीएम नीतीश कुमार, ललन सिंह, अशोक चौधरी, जदयू की राजनीति तो यही लोग करते हैं। अब जब मुलाकात हो रही है तो टिकट भी कंफर्म माना जाए। नीरज कुमार को इस बात से भयंकर ठेस पहुंची। अब देखिए, चुनाव से पहले सिर्फ बागी तेवर नहीं, राजनीतिक दल भी बदलने की संभावनाएं तेज हो जाती हैं। और अगर नीरज कुमार दल बदल करते हैं तब जदयू में सबसे बड़ी टूट होगी। नीरज कुमार ने भी ये दावा किया था कि अनंत सिंह को किसी हाल में टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन शनिवार को जदयू के सुपर पावरफुल नेता अनंत सिंह ने मोकामा में ललन सिंह के साथ रोड शो किया, उनके घर गए, बातचीत हुई। इसके बाद साफ हो गया कि 2 महीने बाद जो है वो टिकट मिलेगा और तैयारियों में जुट गए हैं। इसके बाद नीरज कुमार बौखलाहट में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
उनकी ये बौखलाहट जो है वो सामने आई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नीरज कुमार का गुस्सा दोस्तों सामने आया है। तो आप सोचिए कि विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की बातें हो रही हैं, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब देखिए नीरज कुमार अभी अपनी पार्टी में है, लेकिन पार्टी से ना वो संतुष्ट है, पार्टी से ना वो खुश है। और अगर वो चाहे तो आप देखिए महागठबंधन का रास्ता खुला हुआ है। तो देखिए जदयू में पहले भी कई नेता नाराज हो चुके हैं। मुजाहिद आलम, कौशल यादव, रेणु कुशवाहा, तो हालांकि चिराग की पार्टी में थी लेकिन कहीं ना कहीं जदयू की पार्टी जदयू में भी रही है। तो इस तरीके से ये सभी नेता नाराज हो रहे हैं। अब जब नाराज होंगे तो नीतीश कुमार को तो तगड़ा झटका लगेगा ही, और तेजस्वी यादव की तरफ अगर चले गए तब तेजस्वी और मजबूत होंगे। देखिए उनकी भी दावेदारी थी जब आनंद सिंह जेल से नहीं निकले थे कि हम मोकामा में, वो अभी दौड़ भाग कर रहे थे मोकामा में दोस्तों, दिन रात काम कर रहे थे वहां पर। तो उनको ऐसा था कि टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट तो मिला नहीं। जिस तरीके से ललन सिंह आनंद सिंह से मिल रहे हैं, अशोक चौधरी मिल रहे हैं, तब ऐसा लग रहा है कि टिकट अब कंफर्म है। अनंत सिंह का टिकट जदयू से कंफर्म है मोकामा से। और अनंत सिंह की दोस्तों छवि एक रॉबिन हुड की छवि है। वो निर्दलीय जीते, जेल में जीते, आरजेडी के टिकट पर जीते। तो अनंत सिंह का वहां पर एक रुतबा है, और वो रुतबा खत्म करना आप कहिए तो बहुत मुश्किल है। तो अब ऐसे में नीरज कुमार फंस गए हैं, उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। इस बार उनका मन था कि जदयू से मोकामा की सीट पर उनको टिकट मिले, लेकिन अब ये सपना चकनाचूर हो गया, और इस कारण से उनकी बौखलाहट बहुत खुलकर दोस्तों सामने आ रही है, बहुत ज्यादा जो है वो सामने आ रही है। ऐसे में चुनाव से पहले जो है वो बड़ी टूट जदयू में नजर आ रही है। और देखिए जदयू के कई विधायक नाराज है, चाहे वो आप देखिए तो परबत्ता डॉक्टर संजीव, और संजीव इसलिए दोस्तों क्योंकि उनका भी चर्चा है कि कांग्रेस से टिकट मिलेगा। एसआईआर के मुद्दे पर खुलकर बयान देते आए, ये तो होली में होना चाहिए था, अभी क्यों हो रहा है। तो इस तरीके की बयानबाजियां जदयू में हो रही है। और देखिए सांसद थे बांका के गिरधारी यादव, उनको तो जदयू ने कारण बताओ नोटिस भेज दिया। तो जदयू में विधायकों में उठापटक जारी है, विधायकों में खींचतान जारी है, विधायकों में जो है बातचीत जो है वो लड़ाई झगड़े चालू है। ऐसे में इस बात का पूरा फायदा महागठबंधन का होगा। दोस्तों अगर बात करें तो महागठबंधन की आज आखिरी दिन है यात्रा का। पटना में मेगा रोड शो होने वाला है, पदयात्रा करेंगे राहुल तेजस्वी। तो आप सोच लीजिए कि कितनी तगड़ी यात्रा होने वाली है। लेकिन जदयू में खलबली है, बौखलाहट है, खींचतान है, सब कुछ जदयू में नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर के लिए दोस्तों इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।